वेलकम टू कार्ब अकाडमी। और आज की इस वीडियो में क्लास 6वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है और सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे ताकि एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2 को। पहला प्रश्न है बच्चों, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्या हो सम संख्या हो। देखिए, दो बात कर रहा है। एक विषम जब होगा तो क्या होगा, एक बार सम होगा तो क्या होगा। दो संख्याओं को योग सम होता है या विषम होता है जब वे विषम संख्या हो। मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि जब दो विषम संख्या लेंगे तो सम होगा कि विषम होगा। अब हमें कैसे पता? तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेकर के इसको बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में हम एक संख्या लेते हैं एक और एक लेते हैं 3। क्यों भाई हम एक और 3 लिए? क्योंकि विषम संख्या लेने की बात कहा है। कितने भाई? 2। तो 2 हमने क्या लिया? विषम संख्या 1 और 3। और इन दोनों को क्या किया हमने? योग। क्या किया? योग। यहाँ योग बोला है ना, तो हम यहाँ योग करेंगे। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो, तो हमने दो विषम संख्या लिया लेकिन हमारा क्या बन गया? सम बन गया। दो विषम संख्या लेने के बाद और उनका योग किए तो 4 यानी सम संख्या बन गया। तो याद रखिएगा, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? सम होता है। ठीक है, लिखेंगे दो विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। क्या होता है? सम होता है। याद रखना इस बात को। ठीक है ना? समझ में आया सबको? पहला प्रश्न समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोला है अब सम संख्या दो लेंगे तो और उनका योग करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सम संख्या पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, दो सम संख्या लो। कौन कौन लेना चाहते हो बोलो? एक हम ले लिए 2 और एक ले लिए 4। अब इन दोनों को योग करेंगे तो 6 आएगा। क्या आएगा? 6। तो दोनों जब सम संख्या है फिर भी क्या हो रहा है? सम संख्या ही हो रहा है। तो लिखेंगे कि दो सम संख्याओं का योग, कोई योग बोलता है कोई योग बोलता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है ना? इसको योग लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है योग। ठीक है ना? हमेशा क्या होता है? सम होता है। तो यहाँ से आप लोग क्या सीखे दोस्त? बोलो। पहला प्रश्न हमने सीखा कि कभी भी दो विषम संख्या रहेगा और दोनों को जब योग करेंगे तो हमारा सम हो जाता है। चाहे दो सम संख्या हो और उन दोनों को योग करेंगे तो क्या होगा? सम ही संख्या होगा। तो पहला प्रश्न आपको कंप्लीट हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, तो पहला प्रश्न कंप्लीट होने के बाद अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या है? ये बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा पानी गिर गया है। ठीक है ना? तो इसको इग्नोर करिएगा। हमें सत्य और असत्य बताना है। तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। अब देखो, तो तीन विषम संख्या लेंगे। कितना? तीन विषम संख्या लेंगे और उनको योग करेंगे तो क्या सम होगा? चेक करें। आइए हम चेक करते हैं। किधर? रफ में चेक करेंगे। रफ पेज पर आएंगे और तीन विषम संख्या लेंगे। एक ले लिए, 3 ले लिए और 5 ले लिए। 5 या 3 8, 8 और 1 9। क्या सम है? 9 विषम है। तो फिर क्या बोलेंगे? ये जो दिया है ये गलत बोला है, बोलेंगे ये असत्य है।
तीन विषम संख्या का योग कभी भी सम नहीं हो सकता। वो क्या होगा, वो हमारा विषम ही होगा। मतलब क्या होगा, सम नहीं विषम होगा। ठीक है, तीन विषम संख्या का जब योग करोगे तो सम नहीं बल्कि विषम होगा। ठीक है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। आइए हम चेक करेंगे। दो विषम संख्या लीजिए, 1 और 3, दो सम हो गया और एक क्या लेना है, नहीं, दो विषम हो गया और एक क्या लेना है, सम। सम में दो ले लो, अब इनको जोड़ो तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, क्या है, सम है। तो क्या बोला है, सम बोला है ना, तो बिल्कुल सत्य बोला है। दो विषम संख्या और एक सम संख्या रहेगा तो क्या होगा, वो हमारा सम संख्या ही होगा, तो सत्य हो गया। ठीक है, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल की बात किया है, गुना। तो 1 ले लिया हमने, 3 ले लिया और 5 ले लिया, इनको गुणा करो तो 5 15 और 1 15, ये क्या आ गया, विषम आ गया। ये क्या बोला है, विषम, तो बिल्कुल सत्य बोला है। यानी तीन विषम संख्या लेंगे और उनका गुणनफल करेंगे तो हमारा विषम ही आएगा, तो ये भी हो गया सत्य। ठीक है, यदि किसी सम संख्या का 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। अब इसका मतलब क्या है, किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल सदैव विषम होता है। आइए तो चेक करते हैं। कोई सम संख्या ले लो 10, उसको 2 से भाग दो, 2 5 10। अब ये जो भागफल है, ये जो भागफल है, क्या बोला है कि भागफल सदैव विषम होता है, ये तो विषम आ गया। और हम कोई लेकर चेक करते हैं, 4 में 2 से भाग देंगे 2, ये तो सम आ गया। तो कभी सम कभी विषम दोनों हो सकता है। ठीक है ना, तो ये क्या बोला है, सदैव विषम होगा, नहीं, ये गलत बोला है, बोलेंगे असत्य। क्यों, क्योंकि कभी हमारा सम भी हो सकता है और कभी कभी विषम भी हो सकता है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। अब देखो तो, जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है, वो क्या वो विषम होगी, सही है, बिल्कुल गलत है। सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती है। कहोगे सर क्यों नहीं, तो देखो, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है, सम है, विषम थोड़ी है। लेकिन अभाज्य है, लेकिन ये विषम नहीं है, इसलिए गलत कर दिया गया कि सभी अभाज्य संख्या विषम नहीं होती है, ये असत्य है। ठीक है, एफ है कि अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होती है भाई, यानी ये क्या बोला है, गलत बोला है, असत्य। ठीक है, अगला है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। दो अभाज्य संख्या है और उनका जब जोड़ेंगे तो क्या हमेशा वो सम होगा, होगा क्या, बिल्कुल नहीं, कभी हमारा विषम भी हो सकता है, तो बोलेंगे असत्य। ठीक है, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल, और कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दो जो होता है ना, ये देखो दो ऐसे लिख दिया गया है, ये दो की बात कर रहा है। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, हाँ, और कोई नहीं है, तो बिल्कुल सत्य बोला है, बोलेंगे यस। ठीक है, आई बोला है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं, तो बोलेंगे असत्य। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है ना, असत्य हो जाएगा। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, बिल्कुल, दो सम संख्या लेंगे और उनका गुणनफल करेंगे तो क्या होगा, हमेशा सम ही होगा, तो ये बोलेंगे सत्य है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है कि संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का मतलब है कि 1 और 3 से ये देखिए 13 और 31 अभाज्य संख्या बनी है। कौन संख्या, अभाज्य संख्या। वैसे ही 100 तक आप जाइए, ठीक है ना, और उस तरह से दो अंक लीजिए और दो से दो अभाज्य संख्या बनाइए। तो कैसे बनाएंगे भाई, आइए, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखो। हम क्या लेते हैं कि एक ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं 7, एक और हम 7 ले लिए और इसी को एक बार उल्टा कर दो, एक बार 7 और 1 कर दो। देखो दोनों क्या है, अभाज्य है।
ऐसे ही आपको और लेना है, यदि 100 तक जाना है, मतलब 100 तक की संख्या को लेना है और ऐसे आपको 2 अभाज्य संख्या बनाना है और एक ही अंक होना चाहिए। एक बार 1 को पहले, एक बार 7 को बाद में, एक बार 7 को पहले 1 के बाद में, मतलब ऐसे ही आपको बनाना है जैसे 1 और 3 से इसने बनाया है। हमने भी एक बना दिया। और कौन कौन हो सकता है? एक हम ले लेते हैं 3 और 7 भी हो जाएगा। जो 37 बना ये क्या है? अभाज्य है। और ठीक इसको उल्टा करो, ठीक इसको उल्टा करो, 7 और 3 ये 73, ये भी अभाज्य है। और क्या बन सकता है? 7 और 9 ये 79 क्या है? अभाज्य है। और इसको उल्टा करो ना, इसको उल्टा करो, जो 97 बनेगा वो भी क्या है? एक अभाज्य संख्या ही है। यदि आप 1 और 4 लेते हो, ठीक है, यदि आप 1 और 4 लेते हो तो 14 हो गया। तो 14 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। तो मतलब 100 तक में बस यही 3 संख्या है और एक पहले से ये है 4। बस 4 ही ऐसे संख्या है जो एक ही अंक लेना है, दोनों जगह एक ही अंक को लेना है और दोनों संख्या जब बनेगी अभाज्य संख्या बनेगी। हमने एक साथ लिया फिर इसको पलट दिया तो देखो दोनों अभाज्य बन गया। 3 साथ लिए और फिर इसको पलट दिया 7 3, दोनों क्या है? अभाज्य है और कोई नहीं बन सकता। ठीक है, अब चेक करके देख लो। तो प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट होता है। प्रश्न संख्या 4 को देखो। प्रश्न संख्या 4 है कि 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखो। 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखना है और एक बार भाज्य संख्या लिखना है। तो अभाज्य संख्या पहले लिखते हैं हम, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? देखिए अभाज्य संख्या हम किसे बोलते हैं, ये तो आपको पता है ना कि जो नंबर एक और अपने आप से कट जाए उसे अभाज्य बोलेंगे। और 1 से 20 में कौन कौन होगा? एक हमारा 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और एक 19 होगा। ये जो संख्या है ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब भाज्य की बात करता है तो भाज्य में कौन कौन होगा? देखो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या में कौन कौन आएगा भाई? तो भाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो एक और अपने आप और उसके अलावा किसी नंबर से कटे। तो क्या क्या हो सकता है? भाज्य में 4 आएगा और 6 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 भी होगा, 15 भी होगा, 16 भी होगा और 18 भी होगा। जो कि 20 से छोटी बोला है ना, तो 19 तक देखकर देखेंगे तो 19 तो होगा नहीं, 18 तक होगा। ठीक है, तो ये भाज्य में आ गया और ये भाज्य में आ गया। ठीक है ना, ये जो है अभाज्य में आ गया और ये भाज्य में आएगा। जो 20 से छोटी में हमने दोनों को लिख दिया। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 भी कंप्लीट होता है। अब 5 देखो, 5 हमारा प्रश्न है कि 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 1 और 10 के बीच में, अब देखो 1 और 10 के बीच में जो अभाज्य संख्या है कौन कौन है भाई? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 7 ही तो है, दिख रहा है मेरे को। तो आंसर क्या होगा? 7 हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा बस। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 भी कंप्लीट। 6 देखो क्या है? 6 है कि निम्नलिखित के दो विषम अभाज्य संख्याओं का योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इनको क्या करना है? दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। मतलब जो 44 है, आपको दो ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जिनको जोड़ करे ना 44 हो जाए। तो कौन कौन हो सकता है भाई? ए नंबर के लिए 44 है, तो इनके लिए एक ले लेता हूँ मैं 3 और एक ले लेता हूँ 41। दोनों को जोड़ेंगे 44। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। वैसे ही ठीक बी नंबर लेता हूँ 36 के लिए। 36 के लिए क्या ले लूँ? एक ले लेता हूँ 5 और एक ले लेता हूँ 31। दोनों को जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। सी नंबर देखता हूँ। अब सी देखो, सी है हमारा 24। अब 24 के लिए कौन कौन सा संख्या लेंगे? एक लेंगे 7
और एक लेंगे 17, ठीक है। एक हमने लिया 7 और एक 17, दोनों अभाज्य है और जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। डी नंबर 18 है। 18 के लिए कौन कौन सा ले, तो एक ले लेते हैं हम 7 और एक ले लेते हैं 11, दोनों को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। तो ये देखो हमारा काम हो गया, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। देखिए 7 हमारा प्रश्न है, ये देखिए, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। अभाज्य संख्या का ऐसे 3 युग्म लिखना है। तो देखो एक हम ले लेते हैं 3 युग्म लिखना है ना, तो नंबर ए ले लेता हूँ 3 और 5, दोनों अभाज्य है। 3 और 5 क्या है, दोनों अभाज्य है। और दोनों को अंतर करेंगे ना, 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा 2, तो काम हमारा हो जाएगा, बस अभाज्य होना चाहिए। और एक लेता हूँ 5 और 7, ये भी हो जाएगा। 5 और 7 दोनों क्या है, अभाज्य है, दोनों को घटाएंगे ना वो 2 आ जाएगा। एक और लेता हूँ 11 और 13, दोनों अभाज्य है, दोनों को घटाएंगे, काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। देखो तो 23 है, 51 है, 37 है और 26 है, दो सब में कौन कौन अभाज्य है, तो एक 23 है और एक 37, ये दोनों संख्या है अभाज्य है। तो लिखेंगे ए और बी, ए और बी नहीं सी होगा, ए और सी जो है अभाज्य संख्या है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 9 नंबर क्या है, 100 से छोटी 7 क्रमागत अभाज्य संख्याओं लिखे जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा, भाज्य संख्या लिखना है 100 तक, मतलब 1 से लेकर 100 तक में देखो, और लगातार 7 क्रमागत भाज्य संख्या होनी चाहिए। भाज्य मतलब एक और अपने आप के अलावा भी किसी नंबर से कटे, ठीक है। तो कौन कौन होगा भाई, तो मेरे ख्याल से आपको तो समझ में नहीं आ रहा होगा बात क्या हम कहना चाह रहे हैं, जब बना देंगे ना समझ में आ जाएगा। देखो बोला है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत अभाज्य, भाज्य अभाज्य नहीं भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य नहीं हो। मतलब ये जो संख्या 90 है ये क्या है, भाज्य है। 91 क्या है, भाज्य है। 92 क्या है, भाज्य है। 93 क्या है, भाज्य है। 94 क्या है, भाज्य है। 95 क्या है, भाज्य है। 96 क्या है, भाज्य है। तो ये जो 7 हमने संख्या लिखा है ना, ये भाज्य है, और इनके बीच में लगातार में देखो कहीं भी एक इसके 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, इनके बीच में कोई अभाज्य आया क्या, कोई अभाज्य आया है, नहीं आया है। तो वहीं तो बोला गया था कि आप लिख करके दिखाओ, और कोई नंबर नहीं है। 1 से लेकर 100 के बीच में बस यही जो संख्या है 7 लगातार जो भाज्य है, इनके बीच में कोई अभाज्य नहीं आती, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 9 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 10 बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए 21 को 3 संख्या के इसको योग करना है, जिनको जोड़ने पर 21 आ जाना चाहिए। तो एक ले लेता हूँ 3, एक ले लेता हूँ 7, और एक क्या ले लूँ कि 21 हो जाए 11। ये तीनों संख्या जो है ना अभाज्य है, जिनको जोड़ने पर 21 आ गया। यही तो हमें प्रश्न बोला है। बी नंबर 31 को करना है। 31 के लिए क्या क्या होगा, 3 होगा, 11 होगा और 17 होगा, जोड़ेंगे 31 आ जाएगा। सी नंबर क्या है 53। 53 के लिए क्या करें, 13 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं और 23 ले लेते हैं, तीनों को जोड़ेंगे 53 आ जाएगा। डी 61 है। 61 के लिए क्या करूं, एक 19 ले लेता हूं, एक 29 ले लेता हूं और एक 13 ले लेता हूं, सबको जोड़ेंगे 61 आ जाएगा। और ये जो 3 हम संख्या लिए हैं वो क्या है, अभाज्य है, ठीक है। चलिए 11 नंबर, 20 से छोटी अभाज्य संख्या वैसे 5 युग्म में लिखिए जिसका योग 5 से विभाज्य हो। 20 से छोटी लेना है, तो मैं क्या क्या लूँ, एक ले लेता हूँ 2 और 3, जिनको जोड़ने पर 5 आया, जो 5 से विभाज्य है। एक लेता हूँ 7 और 13, जिनको जोड़ेंगे ये 20 हो जाएगा, जो 5 से विभाज्य हो जाएगा। ऐसे 5 आपको लेना है,
अभी हमने 2 लिया ना, और 3 लेना है। एक लेता हूँ 3 और 17, इनको भी जोड़ेंगे 20 होगा। और जो संख्या लेना है अभाज्य ही लेना है, ठीक है। और क्या लूँ, 2 और 13 जो 15 होगा, जो 5 से विभाज्य है। एक लेता हूँ 5 और 5 जो 10 आएगा, जो 5 से विभाज्य है, ठीक है। और ये जो दोनों संख्या लेना है, ये दोनों संख्या लेना है वो अभाज्य लेना है। देखो सारे अभाज्य हैं, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 11 कंप्लीट। अब 12 को देखता हूँ। निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। वह संख्या जिसको सदैव 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके सदैव 2 गुणनखंड हो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। भाज्य? अभाज्य कहलाएगी मेरे भाई, अभाज्य कहलाएगी। जिसका 2 गुणनखंड है, कोई एक और अपने आप, ठीक है। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। एक न तो और न ही, मतलब एक न तो अभाज्य है, एक न अभाज्य है और न ही भाज्य है, दोनों में से कुछ नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? 4 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। कंप्लीट। तो प्रश्न संख्या 12 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे प्रश्न समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।